शारदा को सिर्फ तुम्हारी जायदाद चाहिए और इसके लिए वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। शारदा कभी भी तुम्हें और रीत को एक साथ नहीं रहने देगी। ये सब क्या है बुआ जी? राघव भैया, आप भले ही बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आपको पता है आप में एक कमी है और वो कमी आपकी हर अच्छाई पर ग्रहण लगा देती है। आपको इंसानों की पहचान करना नहीं आता, तभी तो आज तक अपनी भगवान के समान बुआ जी का असली चेहरा आप देख ही नहीं पाए हैं। हमेशा उनके झूठे प्यार और दिखावट की अच्छाई में फंसते जाते हैं। एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, आज मत फंसिए प्लीज। ये बहुत ही चालाक और बेईमान इंसान है। इन्हें सिर्फ लोगों का फायदा उठाना आता है, फिर चाहे उसमें आप ही क्यों ना हो। जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती हैं। आज भी जो ये कर रही है ना, कुछ नया नहीं है, सब इनका घिसा पिटा नाटक। मुझे कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए इन्होंने ही मजबूर किया था। इन्होंने कहा था कि अगर मैं कोर्ट में रीत के खिलाफ गवाही दूंगी तो वो मुझे इस घर में प्रतीक की बीवी का दर्जा देंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सूर्यवंशी परिवार में मेरी सबसे फेवरेट बहू बनकर तुम ही रहोगी। और मैं बेवकूफ आ गई इनकी बातों में कि मैं और कुछ देख ही नहीं पाई। मुझे सिर्फ अपना फायदा दिखा। आप दोनों का प्यार भी नहीं। हाँ, यही सच है कि इन्होंने सिर्फ मेरे ताऊजी की ही नहीं बल्कि आपकी मां नीता आंटी की भी जान ली है। मेरा कभी कोई ऐसा दोस्त था ही नहीं जिन्होंने नीता आंटी के आखिरी मैसेज को बदला हो, जिसमें उन्होंने आपकी प्यारी बुआ जी के काले कारनामों का अच्छा खासा चिट्ठा पत्रा खोलकर रख दिया था। शारदा वैसी नहीं है जैसी दिखती है। इनफैक्ट रीत ने जो उस टाइम कोर्ट में क्लिप चलाई थी ना, वही सच्ची और वही सही थी। हाँ राघव भैया, वो आखिरी मैसेज नीता आंटी ने आपके लिए रिकॉर्ड किया था। माँ, बोलो मत, आपका दिमाग खराब हो चुका है। मैंने आज भी अपने फोन में सेव करके रखा है। आप सब लोग सुनिए कि क्या बोला था आंटी ने। शारदा ने कई साल पहले रीत के पापा को फंसाया था, जिससे उनको जेल हुई थी और फिर वहाँ उनकी जान चली गई थी। और फिर जब मुझे ये सब मालूम चला तो उसने मेरी भी एक्सीडेंट करवा दी। पर उस हादसे में मेरी याददाश्त चली गई। लेकिन शारदा जानती थी कि मेरी याददाश्त चली गई है और उसने हमेशा तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ जहर घोला, तुम्हें इस सच से दूर रखा। शारदा को सिर्फ तुम्हारी जायदाद चाहिए और इसके लिए वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। शारदा कभी भी तुम्हें और रीत को एक साथ नहीं रहने देगी। ये सब क्या है बुआ जी? जवाब दो शारदा। एहसान फरामोश, मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। अपने बेटे की ब्याहता पत्नी को घर से निकाल कर तुझे हमारे घर में रहने की इजाजत दी और तू मेरे ही खिलाफ जाकर मेरी कब्र खोद रही है। काश उस दिन रीत की जगह तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया होता।